गांव रतनपुर। वैसे तो ये बहुत बढ़िया गांव है, लेकिन इस गांव के बारे में एक अफवाह है कि इस गांव में एक भूत रहती है जो गांव के बाहर वाले रास्ते के उस पार रहती है। इस गांव में शाम होते ही जोर जोर से हवा चलती है। सभी गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उसी रास्ते पर उसी गांव की एक औरत, जिसका नाम शांति था, उसका किसी ने खून किया था और वह भूत भी उसी की है। दादी माँ, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। बेटा, सूरज ढलने से पहले घर आ जाना और पगडंडी के उस पार मत जाना, वहां जाना मना है। दादी माँ, उधर क्या है? सब वहां जाने से इतना क्यों डरते हैं? 30 साल पहले वही शांति देवी की हत्या हुई थी। अब उसकी आत्मा वही भटकती है, इसी के लिए सभी वहां जाने से डरते हैं। ठीक है दादी, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। चल भाई, अब खेलने चले। विक्रम 29 साल का साधारण सा आदमी शहर में मजदूरी करता था। काम छूटने के बाद गांव लौट आया। एक शाम खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा पगडंडी के उस पार हल्की लाल रोशनी, जैसे कोई लालटेन हवा में हिल रही हो। अम्मा, देखो, उधर कोई लालटेन लेकर खड़ा है। कितनी बार बोला है बेटा, तुझको मत देखा कर उस तरफ, नजर लग जाएगी। अरे अम्मा, ये सब अंधविश्वास है। ये भूत कुछ नहीं होता। ये सब बस मन के भ्रम है। अंधविश्वास नहीं, ये चेतावनी है। जिसने भी रात के समय उस रास्ते की तरफ जाने की कोशिश की, वो सभी मारे गए। अब उधर देखना बंद करो और आंखें सो जाओ। अगली सुबह पूरे गांव में शोर मच गया। रामू उसी पगडंडी के पास मरा पड़ा था। सभी गांव के लोग वहां पहुंचते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि रात को कोई इस रास्ते पर नहीं आएगा, लेकिन कोई मेरी बात माने तब ना। अब रामू को ही देख लो, कैसे उस भूत ने इसे मार डाला। हे भगवान, पता नहीं इस गांव का क्या होगा। मुझे लगता है ये किसी इंसान का काम है, ना कि किसी भूत का, और मैं इसका पता लगा के रहूंगा। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने फिर वही लाल रोशनी देखी और इस बार विक्रम ने उसका पीछा करने का सोचा। जैसे ही उसने पगडंडी पार की, शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। रोशनी एक पुराने खंडहर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। अरे ये अचानक कहाँ गायब हो गया? गुफा के पास जाके देखता हूँ। विक्रम झुककर जमीन देखने लगा। अजीब बड़े और तिरछे पैरों के निशान थे, जो किसी इंसान के नहीं लगते थे। अरे ये किस तरह के पैरों के निशान हैं? एक सीधा है तो दूसरा उल्टा। मुझे लगता है ये उस इंसान ने बनाया होगा जो भूत बनकर सबको डरा रहा है। विक्रम अपने घर वापस लौट जाता है। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई, गांव का हरिओम पगडंडी के उस पार मरा पड़ा, गला कटा हुआ, मौत का तरीका बिल्कुल पहले जैसा। गांव वाले विक्रम के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। विक्रम, मुझे सच बताओ, तूने पिछली बार कुछ देखा था ना? सच बताओ। मैंने उस रात बस रोशनी देखी थी।
और अजीब पैरों के निशान। विक्रम, अब तुम ही इस गांव के लोगों को बचा सकते हो। अगर तुमने उस भूतनी को नहीं रोका तो फिर किसी की मौत होगी। कुछ करो विक्रम। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। आप सभी लोग अपने अपने घर जाएं। और जब तक मैं इस कहानी का खुलासा नहीं करता, रात को कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। विक्रम गांव के पुराने मास्टर जी के पास पहुंचा। प्रणाम मास्टर जी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ विक्रम, पूछो, क्या पूछना था तुमको? मास्टर जी, ये शांति देवी की कहानी सच है क्या? सच है, पर पूरी कहानी किसी को नहीं पता। थोड़ा रुककर उन्होंने धीमे से कहा, उसकी हत्या भूत ने नहीं, इंसान ने की थी। और वो इंसान इसी गांव का था। मास्टर जी से बात करने के बाद विक्रम वापिस चला आता है। विक्रम अपने मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। उस रात विक्रम कैमरा लेकर पगडंडी पर गया। पीछे से कदमों की आहट आई। वो मुड़ा, कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक औरत का चेहरा झलक गया। सफेद, फीका, खाली आंखों वाला चेहरा। विक्रम ने घबराकर सांस खींची। कैमरा नीचे गिरा और पत्तों पर हल्की सरसराहट सुनाई दी। अगली रात विक्रम ने जाल बिछाया और छुपकर देखने लगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिर कौन है जो भूत बन के सबको डरा रहा है। तभी अंधेरे में लालटेन लेकर एक आदमी आया। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का प्रधान था। अच्छा, तो ये बात है, प्रधान जी हैं जो सबको भूत बन के डरा रहे हैं। विक्रम को देखकर प्रधान जी डर गए। अच्छा, तो ये जो पूरे गांव में डर का माहौल बना है, सब तुम्हारे कारण से हो रहा है। हाँ, लोगों को डराकर ये जमीन खाली करवाना चाहता था। यहाँ इसी जमीन के नीचे बहुत सारा सोना छिपा हुआ है। इसी कारण से मैं रोज रात को लोगों को डरा रहा था, ताकि कोई ये सोना को निकाल न ले। तुमको जो करना था तुमने कर लिया। अब जो करना है वो पुलिस करेगी। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। विक्रम थोड़ा आगे जाकर पुलिस को फोन करने लगता है। तभी गांव का प्रधान वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक आत्मा आ जाती है और गांव के प्रधान को जान से मार देती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन वो विक्रम को कुछ नहीं करती। विक्रम बहुत डर जाता है और दौड़ता हुआ गांव की तरफ चला जाता है और विक्रम पुलिस को बुला कर लाता है। पुलिस प्रधान जी की लाश को अच्छे से देखने के बाद बताती है कि विक्रम प्रधान की मौत का कारण हार्ट अटैक है, ना कि कोई भूत या आत्मा। लेकिन विक्रम जानता था जो उसने उस रात देखा वो इंसानी नहीं था। आज भी जब हवा चलती है, पगडंडी के उस पार लालटेन टिमटिमाती है, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार हो।